तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने आपको हुआ होगा, ना मेरे बादाम उगाने वालों को हुआ है, ना मेरे अखरोट उगाने वालों को हुआ है। यहां जो हमने जम्मू में मुश्किल से थोड़ा सा वो पीका नट लगाया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमने हॉर्टिकल्चर के तहत यहां कीवी फ्रूट का शुरू किया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमने यहां बी कॉलोनियां लगाई जिनसे हनी उगता है, यहां जम्मू में कितने नौजवानों ने वो हनी निकालने का वो लगाया, उनको कोई फायदा नहीं। अरे कहां जनाब, जम्मू से तरक्की हो, श्रीनगर में तरक्की हो, तो जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं है। जम्मू कश्मीर की तरक्की तब होगी जब हम देहात के इलाकों को जो है उनको डेवलप करेंगे। तो एक सोचे समझे पॉलिसी के तहत हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, हमने हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया, हमने एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस किया, हमने फिशरीज पे फोकस किया, हमने डेयरी के लिए नया स्कीम 1 लाख लीटर ये दूध उसकी पैदावार बढ़ाने की बात, और इस चीज की तारीफ मरकजी हुकूमत ने की। उन्होंने कहा कि उसमें हमारी मदद करना चाहते हैं। यहां तक कि हमारा जो 1 लाख है उसको वो डबल करना चाहते हैं। 1 लाख हमारा होगा, 1 लाख जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से होगा। अब ये कहेंगे ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जनाब हम अपना 1 लाख करेंगे, अगर इसके ऊपर वो कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, फायदा तो जम्मू कश्मीर को होगा। मैं इस चीज को मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम हमने अपने पैसों से चाहे लाइफ स्टॉक की क्वालिटी को इंप्रूव करना, चाहे वो शीप, गोट्स, बुल्स, ताकि लाइफ स्टॉक जो है उसकी क्वालिटी बेहतर रहे, यहाँ पे मीट की पैदावार ठीक हो, यहाँ दूध की पैदावार ठीक हो, यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री हमारा ठीक चले, उसमें हमने तवज्जो दी। हॉर्टिकल्चर में पहली मर्तबा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत अब हमारे हॉर्टिकल्चर को जो हमने कवरेज दी। अब अगर ये कहते हैं ना आपके बजट में कुछ नहीं है, तो बताइए इससे पहले क्यों नहीं हुआ? अब वो फसल की यहां कौन बात कर रहा है? मैं हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूं। अब अब यही तो है, सुनने की इनमें ताकत नहीं है। वो तो मैं कोई नहीं ना, LOP साहब शुक्र है आपने ये बात की, क्योंकि मैं एंड में इसके हवाले से भी बात कर लूंगा। अब यहाँ पे हालांकि ये बजट का सब्जेक्ट था नहीं, लेकिन मेरे 1-2 साथियों ने दोबारा यहाँ इंडो US ट्रेड डील के हवाले से बात की और कहा कितना अच्छा है। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक ये अच्छा कहां से हुआ। अब जो फाइन प्रिंट आप देखिए जो हमने अग्री किया हुआ है, अब छोड़िए आपने केरला का वो सी फूड इंडस्ट्री बचाया होगा, आपने कहीं और कुछ बचाया होगा, लेकिन जो चीजें आप ड्यूटी फ्री, 0 ड्यूटी पे एंट्री की इजाजत दे रहे हो, उनमें क्या डाला आपने? ट्री नट्स क्या होते हैं? अखरोट, बादाम, जम्मू कश्मीर की पैदावार। आपने ड्राई फ्रूट उसमें डाला है, कहां से होता है? जम्मू कश्मीर से, 0 ड्यूटी। अच्छा, जो बाकी बचा कचा रहा था, हम यहाँ हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने 0 ड्यूटी पे जो है अमेरिका से कहा हुआ है कि आप फल भी जितना भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, हम यहाँ पे उसको खरीदने का काम करेंगे। तो कहां गई इनकी हमदर्दी जम्मू कश्मीर के लिए? अरे जनाब अगर बचाना था तो चलिए आपने अखरोट और बादाम का सौदा कर दिया, कम से कम सेब तो बचा देते। बिल्कुल सौदा नहीं है। अरे सौदा है जनाब, ये टोटल सौदा है, टोटल। आप ट्रांसलेट करो, व्हाट इज डील? सौदा, डील इज सौदा। अरे कहां फायदा ना, किसका फायदा, कहां फायदा?
बताएं जम्मू कश्मीर में इस सौदे से किसको फायदा हुआ? बताएं, बताओ। अरे अब ना जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब आप देखिए किस तरह ये अपना रुख बदल देते हैं, किस बहाने। 6 साल पहले जनाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पेट्रोलियम कंपनियों को कहती है कि आपको वेनेजुएला का जब ये तकरीर करते हैं तो हर जुमले में मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तब इनको नहीं लगता कि अपनी बात करनी चाहिए। बजट का डिस्कशन है। अब 30 मिनट तकरीर में मुश्किल से एलओपी साहब ने 3 मिनट बजट के हवाले से बात की होगी। 25-27 मिनट कहीं SRO, कहीं कुछ और। क्या मैं डाउनटाउन जा सका या नहीं? अब मैं क्या याद दिलाऊं एलओपी साहब को? एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आप ये आपके मैं क्लियर करता हूं। चलिए मैं क्लियर करता हूं। चलिए स्पीकर साहब, अगर इनको से एक सेकंड श्यामलाल जी, अगर इनको इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, खासकर MSME सिक यूनिट्स, उनको हमने न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स के तहत ट्रीट करने का फैसला किया है। जहां टूरिज्म के हवाले से हम बात करें, नए टूरिस्ट सेक्टर जो है वो खोलने की बात की जा रही है। न्यू डेस्टिनेशन जो है उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। यहाँ पे मेरे साथियों ने जो बंद इलाके हैं उनको दोबारा खोलने के हवाले से बात की। मैं अपने मेंबरों को अश्योर करता हूं कि मरकजी हुकूमत के साथ ये बात हो चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में सारे डेस्टिनेशन जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे बात आई कि नौजवानों के हवाले से हमने बजट में बात नहीं की। स्पीकर साहब, नौजवानों के अलावा और किसी का हमने बजट में जिक्र ही नहीं किया। मिशन युवा किसके लिए है? मिशन युवा यहाँ के नौजवानों के लिए है। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए है, उन्हें सिखाने के लिए है। उनके नए यूनिट्स खुलेंगे, वो कमाएंगे, वो कुछ बनाएंगे, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बदलाएंगे। एक नया स्किल मिशन जिसके तहत नौजवानों को ट्रेनिंग, नौजवानों को वो तमाम सहूलियत जिससे कि वो काम कर सके। नौकरियों के हवाले से हमने कहा कि इस साल लगभग 30,000 नौकरियां जो हैं वो फास्ट ट्रैक करके दी जाएंगी। इंडस्ट्री में लोकल यूथ के जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी हमने बजट में डाला। हमने कहा अगर आप सब्सिडी ले रहे हो, अगर आप जमीन ले रहे हो, सब्सिडी ले रहे हो, बिजली ले रहे हो, तो आपको हमारे लोगों को नौकरी देनी होगी। हमने एजुकेशन के हवाले से बात की, हमने स्कूल में तालीम को बेहतर करने की बात की, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ कायम करने की बात की और इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी कायम होगी। यहाँ कश्मीर सेंट्रिक बजट के हवाले से बात हुई। अगर ये कश्मीर सेंट्रिक बजट होता, हम कभी यहाँ दरबार मूव दोबारा शुरू नहीं करते।